Right, time for the toss of the coin. Before we get to that, let me introduce these men who are here for that. David Boone is match referee, Mohammad Nabi is captain of Afghanistan, and Virat Kohli, captain of India. Virat? Head. It's a head. Nabi, what are you going to do? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वी विल बॉल फर्स्ट Why? बिकॉज हमने पैसे पकड़ लिए हैं और ये मैच अब हम हारने वाले हैं Tell me about your team before we speak about that a little bit. What have you done with your side today? हाँ वो हमने पैसे पकड़ लिए हुए हैं और हमने जिसकी वजह से जो है अपना एक प्लेयर जो है उसको हम आज नहीं खिला रहे तो हमें मैच हारने में आसानी होगी इसके लिए Virat, and I'm sure you've heard it and seen it written everywhere, last chance saloon. What does that mean then in your change room as you speak with your guys and get yourself ready for this? Yes, well, I already discussed with the team and the management. Yesterday we had a meeting with all players and coaches and we analyzed our mistakes and flaws. And we collectively realized that we are not going to win this tournament. So as a true Indian, I would like to use my blackmailing trick with the opponent, and that is IPL, and I hope this trick will definitely work. Being asked to put a score on the board, is that the way you'd have gone about it anyway? Actually, it has nothing related to with cricket anymore now when we are spending our money to win the match. So I think there is no cricket anymore, and it's just a matter of money, and we are rich and Afghanistan people are really poor, so we just bought them and they just sell their country and their self-respect, everything. 2 hours later. Afghanistan have had a lot of upheaval, a lot of turmoil back home. How much will a good performance in this World Cup mean for those back home? What do you think? हाँ वो असल में जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के पीछे आजकल हालात काफ़ी ख़राब हैं और हमारे भी हालात काफ़ी ख़राब थे तो हमने सोचा कि मैच को आगे लेकर कंटिन्यू करने की बजाय इससे बेटर ये है कि अपने बैंकों को भर लिया जाए तो इससे हमने अपना फ्यूचर को सिक्योर समझना या करना उसको ज़्यादा बेहतर समझा, ज़्यादा मुनासिब समझा और हमने सोचा कि पैसा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमने जस्ट लाइक हमने अपनी कंट्री जिसका पता नहीं चल रहा, कभी तालिबान के पास है तो कभी दूसरी गवर्नमेंट के पास है तो हमने इसको बेच डाला। I just meant about the fans back home. How much do you think the World Cup will matter? जी बिल्कुल, फ़ैन्स जो हैं वो उनकी परवाह बिल्कुल नहीं है हमें। हमारी तरफ से फ़ैन बेशक भाड़ में चले जाएं, हम यहाँ से जेब से पैसे लगा के क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं और जो हमारे फ़ैन्स हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि क्रिकेट के अंदर गोल होता है या छिक्का होता है। वो तो समझ रहे थे कि शायद हम जो पिछला मैच हैं वो 4 गोल से हारे हैं, लेकिन हमें बाद में पता चला, उनको बताया बाद में कि 4 गोल से नहीं, हम 4 छिक्कों से हारे हैं जो कि आसिफ अली ने एंड पे आके लगाए थे। Hi Nabi, good luck for the game. Is your preparation for the T20 World Cup has been ideal? जी जहाँ तक प्रिपरेशन का सवाल है तो हमारे लड़के जो हैं वो फुली प्रिपेयर्ड हैं और वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन एवरी डे ड्रेसिंग रूम के अंदर हमारी मैच के बाद जो है प्रिपरेशन होती है और एवरी डे जो है मुसलसल रिहर्सल करते हैं। हम ये एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये वीडियो देखें और बताएं कि हमारे लड़कों में या हमारी पूरी टीम के अंदर आपको जो प्रिपरेशन की कहीं से कमी नज़र आई है या हमारी जो अंदर एक दूसरे के साथ जो हमारे स्टेप्स हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रही है। आप हमें ज़रा देख के बताएं तब आप ख़ुद को जान जाएंगे कि हम लोग कितनी एफ़र्ट कर रहे हैं, कितनी सख्त प्रिपरेशन करनी पड़ती है हमें। How do you feel about other teams coming up and fighting with? जी बिल्कुल, बाकी टीमें जो हैं वो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करने के लिए आई हैं और वर्ल्ड कप के लिए आई हैं, लेकिन हमारी रिहर्सल आपने देखी है ना हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो ऐसी रिहर्सल देखने के बाद जो दूसरी टीमें हैं वो हमें और हमारे प्लेयर्स को अलाउ नहीं करती कि वो हम उनके ड्रेसिंग रूम में जाएँ या वो हमारे ड्रेसिंग रूम में आएँ, क्योंकि उनके लड़के जो है वो क्रिकेट खेलने आए हैं और हमारी लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर वो ठुमके लगाने आए हैं। नबी भाई, ये जो आप अब जो पश्तो में जस्ट बोले ये थोड़ी समझ में नहीं आई, पर वही सवाल जो पहले भी पूछा गया था कि ये अब जिस हालात से आप लोग आ रहे हो, आप लोगों ने काफी क्रिकेटर्स ने वॉइस रेज किया है, तो ये एक तरीके से आप लोग की कोई बात हुई है कि जो कंट्री में जो हालात चल रहे हैं और अब जब आप क्रिकेट आकर खेल रहे हो इसका क्या असर पड़ता है लोगों पर?
देखें जी, अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं वो तो आपके सामने ही हैं। वो जो अशरफ गनी की हुकूमत गई है वो जाते टाइम सारा पैसा और सारा माल दौलत जो है वो साथ लपेट के ले गई है। और जो न्यू गवर्नमेंट आई है यानी कि तालिबान जिन्होंने टेक ओवर किया है, वो तो जनाब आपको पता है कि वो बंदूक के ज़ोर पे सबसे करवा लेते हैं, सब कुछ ही करवा लेते हैं। और पैसा जो है वो हमारे पास है नहीं। तो इसलिए जब हमारे ओपोनेंट इंडिया ने हमको पैसे की ऑफ़र की तो हमने अपनी पैंट उतार के उनके आगे झुक गए और हमने सोचा कि ठीक है, जितना जो जो करना है कर लें। हम सही समझ लेंगे कि जैसे कोई डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगा रहा है और आप हमें इसके बदले पैसे जो है वो दे दें, तो ताकि हम अपनी क्रिकेट को जो है बचा सकें। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा सबको, अपनी फ़ैन्स को और अपने अफ़गानिस्तान के लोगों को, कि अगर हम जब वापस आएँ तो हमको गोलियां और बंदूकों के साथ इस्तकबाल मत कीजिएगा, क्योंकि टूर्नामेंट से तो हम अगले मैच में बाहर हो ही जाएंगे। और जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास लोहे की ट्रॉफ़ी तो नहीं होगी, लेकिन हमारे पास नोटों से भरे हुए सूटकेस काफ़ी होंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि टी सीरीज़ ने भी अपनी किताब मुन्नी बदनाम हुई में लिखा है कि बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। इसी पैसे के लिए हमने अपनी माँ को बेच दिया, अपने देश को बेच दिया, अपने मुल्क को बेच दिया, और इंशाल्लाह वक्त आया तो अपने फैंस को भी बेच डालेंगे। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।